इस चैनल पर मैंने कुछ दिनों पहले वर्स्ट हॉलीवुड कॉपीड सुपर हीरो मूवीज के बारे में बात किया था, बट मुझे क्या मालूम था कि वो सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग था। और हॉलीवुड के तो अभी तमाम ऐसे जॉनर्स हैं जहां पर कुछ लोगों ने इंस्पिरेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पॉटी किया है। यहाँ तक कि इन्होंने बच्चों वाली मूवीज तक को नहीं छोड़ा और इंस्पिरेशन और कॉपी के नाम पे लोगों को सड़ा हुआ कबाड़ बेचा है। और इनके ओरिजिनल सोर्स मटेरियल और इनमें दुनिया जहान का अंतर है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं ताकि आपको या आपके किसी जानने वाले बच्चे को इन मूवीज को देखना ना पड़े। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई 2006 की डिज्नी की कार्स मूवी तो मेरी फेवरेट है और होगी भी क्यों नहीं। इतने यूनिक कॉन्सेप्ट और इतने बेहतरीन मैसेज के साथ इजीली डिज्नी की वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली एंड फाइनेंशियल सक्सेसफुल फ्रेंचाइज में से एक है, तो ऑफ कोर्स इसकी नकल तो होनी ही चाहिए। हुआ भी है, जहां पर लगभग आपको छोटे मोटे दर्जन भर से भी ज्यादा इसके बूटलेग नकल और इंस्पिरेशन मिल जाएंगे। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा शर्मनाक फ्रेंचाइजी है अ कार्स लाइफ फ्रेंचाइजी। जी हाँ, फ्रेंचाइजी इसलिए क्योंकि ये शर्मनाक हरकत 4 बार इसके 4 सीक्वल्स के साथ हुई है, जहां पर इन सब के मास्टरमाइंड हैं राइटर और डायरेक्टर माइकल शेल्प। खैर, इनका नाम याद रखिएगा, इस लिस्ट में आपको बहुत सुनने को मिलेगा क्योंकि भाई साहब को कोई डर नहीं लगता बड़ी बड़ी स्टूडियोज को रिप ऑफ करने में। और लगेगा भी क्यों, वो इन स्टूडियोज वाली क्वालिटी थोड़ी प्रोवाइड करते हैं। इमोशनल डैम। वेल, अभी अ कार्स लाइफ का ही एग्जांपल लेते हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो आपको इन चारों मूवीज का पोस्टर जितना घटिया लग रहा है उससे कहीं गुना घटिया मूवीज हैं भाई साहब, क्योंकि घटिया एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग, No, Daddy almost said shut the fuck और नॉट एनी स्पेसिफिक स्टोरी लाइन के साथ ये ढंग से किसी के लिए गिल्टी प्लेजर भी नहीं बन सकती, या बन भी सकती है, कौन जाने। खैर, आपने इस मूवी को देखा हो तो कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। 2007 में रिलीज होने के साथ ही रैटाटूई एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है, जो एक चूहे के थ्रू बड़े सपने देखने और उसे पूरा करने का इंस्पिरेशन पूरी दुनिया को देती है। लेकिन इसी चीज को एक अलग ढंग से 2007 में ही रैटाटूइंग नाम से ब्राजील में रिलीज किया गया था, जहां पर कहानी में फर्क बस इतना होता है कि एक शेफ चूहा अपने होटल को बचाने के लिए ह्यूमन से इंग्रेडिएंट्स चुरा कर अपने होटल में बेचता है। वेल ऑनेस्ट, ये क्रिंज कहानी ही है जो काइंड ऑफ इस मूवी के अंदर सेंस बना सकती है, क्योंकि इसके अलावा इस मूवी के अंदर प्लेस्टेशन 1 से भी बदतर ग्राफिक्स और एनिमेशन और कैरेक्टर डिजाइन, जिसके बारे में तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। इस मूवी के अंदर चूहों को दिखाया गया है, बट ऐसा लगता है कि कुछ इंसान चूहों के कपड़ों को पहनकर चूहों की कॉस्ट्यूम पार्टी कर रहे हैं, वो भी कान अलग से खरीदा हुआ। बाकी एनिमेशन तो नहीं, पर कम से कम मेरे हिसाब से चेहरे और नाक का एनिमेशन तो ढंग से कर लेते। खैर, अगर आप इस मूवी को देखना ही चाहते हैं तो आपको इस मूवी के लिए अपने 44 मिनट देने होंगे। बेस्ट ऑफ लक। ड्रीम वर्क्स की मेडागास्कर फ्रेंचाइजी का भी अपना एक बहुत बड़ा फैन बेस है और जानवरों के थ्रू इस तरह की कॉमेडी डिज्नी खुद पुल ऑफ नहीं कर पाया था, जहां पर 2006 की डिज्नी की द वाइल्ड मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी। पर फिर भी यहाँ पर डिज्नी को उसकी कोशिश के लिए पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। बट मेडागास्कर से कंपटीशन की एक और कोशिश की थी लाइफ इज अ जंगल मूवी ने। कहानी बड़ी सिंपल सी थी। एक ओनर्स के द्वारा पैम्पर किया हुआ डॉग जब जंगल के अंदर आता है तब वो जाकर जंगल के वैल्यूज को समझता है। सुनने में कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन देखने में आंख दर्द कर जाएगा, क्योंकि इसके ग्राफिक्स 1995 की टॉय स्टोरी से भी कई गुना बदतर हैं। न टेक्सचरिंग का ख्याल, न एनिमेशन पर उतना फोकस। और जानते हैं मूवी कब रिलीज हुई थी? साल 2012 में मेडागास्कर 3 यूरोप्स मोस्ट वांटेड से सिर्फ और सिर्फ 1 महीने पहले। क्या पता ये मेडागास्कर को फेल ही कर दे। ऐसा ही कुछ सोच के इस मूवी के फिल्म मेकर्स ने इसे मेडागास्कर 3 से इतना सटा के रिलीज किया था, लेकिन ऑडियंस को ये मूवी कहीं दिखी ही नहीं। 2010 की ब्रेव मूवी फीमेल एम्पावरमेंट पर फोकस करती है और एक काफी अच्छा खासा मैसेज दुनिया भर के बच्चों को देती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है तो आपको अपने प्रोडक्ट को किसी सिमिलर प्रोडक्ट की तरह दिखाना होता है। ऐसा ही कुछ इंडिया के विजय एस भानुशाली और सुमिता राव को सूझा, जिन्होंने ब्रेव मूवी जैसे दिखने वाली सुपर की मूवी बनाई थी, जिसे यूएस के अंदर कियारा द ब्रेव के नाम से रिलीज किया गया था। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि ये मूवी सेम प्लॉट या सेम आइडियोलॉजी को फोकस करती हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली इस मूवी के अंदर सुपर हीरो, सुपर पावर्स और न जाने क्या क्या अगड़म बगड़म दिखाया गया है। इसके फिल्म मेकर्स का इस मूवी से ऑस्कर में जाने का तो सपना बिल्कुल भी नहीं होगा।
हाँ, हो सकता है कि वो इस मूवी के थ्रू वेस्टर्न ऑडियंस के बीच में कैश ग्रैब करना चाहते हों, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतने भी सक्सेसफुल हुए होंगे। माइकल स्कैल्प्स याद है ना? वेल, उनका एक और कारनामा है जिसमें उन्होंने डिज्नी की फेमस अ बग्स लाइफ का कबाड़ा करके बग बाइट्स एंड एंड्स लाइफ बनाया था। वो भी उसी साल यानी साल 1998 जब अ बग्स लाइफ मूवी को रिलीज किया गया था। इस बात से आप हैरान नहीं होंगे कि इस मूवी को सेम ईयर में रिलीज किया गया है। जब आप एक्चुअली इस मूवी को देखेंगे तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि शायद ओरिजिनल द बग्स लाइफ का शायद यहाँ पर 1% भी एफर्ट नहीं डाला गया है और इस मूवी को जैसे तैसे रेंडर करके रिलीज कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपने भी इस तबाही को देखा था तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी दवाई खाई थी इस मूवी को भूलने के लिए। कुंग फू पांडा किसका फेवरेट नहीं होगा, भले आप उसे उसकी कॉमेडी के लिए प्यार करें, उसकी बहादुरी के लिए या उसके क्यूटनेस के लिए, बट कुंग फू पांडा एक्चुअली लेजेंडरी है और इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में इस लेजेंडरी एनिमेशन का भी एक रिप ऑफ बनाया गया चॉप किक पांडा के नाम से। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसका पोस्टर भर ही 3D है क्योंकि इसका एनिमेशन 2D है। बट टू माई सरप्राइज इस 40 मिनट के एनिमेशन शॉट से मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ और ये काफी अच्छा लगता है देखने में। बट फिर भी नकल तो नकल है, जिसके कारण ये ओरिजिनल मूवी के सामने तो दब ही गई। खैर, निराश होने की जरूरत नहीं है, इससे ही बदतर एग्जाम्पल है और वो है द एडवेंचर्स ऑफ जिन बाओ, जो बेसिकली चाइनीज रिप ऑफ है कंग फू पांडा की। 2007 की बी मूवी याद है? वेल, इस बार भी माइकल शेल्फ अपनी एक रिप ऑफ मूवी लेकर आए प्लान बी के नाम से। ऑफ कोर्स, नाम सुन के ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस मूवी में कितनी मेहनत की गई है। ना ढंग का कैरेक्टर डिजाइन, ना डायलॉग, ना एनिमेशन, और साल भर के अंदर अंदर फिर से इस मूवी को रिलीज कर दिया गया। ऑनेस्टली, अगर आपने ओरिजिनल मूवी देखा है तो इस मूवी को देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इस मूवी को देखकर एंटरटेन तो नहीं होंगे बट आपका सर जरूर दुखेगा। डिज्नी की बनाई हुई अप मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमेशन मूवीज में से एक है, लेकिन इसे भी ब्राजील के अंदर रिप ऑफ किया गया उसी कंपनी ने जिसने रैटाटोइंग बनाई थी। कैरेक्टर डिजाइन और एनिमेशन की कहानी तो वही सेम है, डिसअपॉइंटिंग। लेकिन क्या इस मूवी ने किसी और मामले में एक्सेल किया? जी नहीं, उल्टा इसमें बचकाना साइंस फिक्शन, एलियन और मैजिक का तड़का लगा दिया। ऐसे में अगर आपको अपनी जिंदगी के 45 मिनट टॉर्चर में बिताने हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओह, बाय द वे, इस मूवी का नाम व्हाट्सअप था। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।